अब बस इसमें प्याज और जीरे का तड़का लगना बाकी है। अरे अनुष्का, तुमने आज क्या बनाया? पास्ता। अच्छा। भाभी, यामिनी भाभी, खाना बना कि नहीं? खाना बस बनने ही वाला है। अरे तनीषा, अगर भूख लगी है तो पास्ता खा लो, मैंने बना दिया है। पास्ता? नहीं भाभी, मुझे यामिनी भाभी के हाथ के दाल चावल ही खाने हैं। अच्छा। अरे अरे तनीषा, अगर अनुष्का बोल रही है तो खा लो ना। नहीं भाभी, मेरा मन आपके हाथों के दाल चावल खाने का ही है। अच्छा, जब बन जाए तो मुझे बता देना। ठीक है। तनीषा ऐसे बोलकर चली गई। यामिनी और अनुष्का दोनों गंगा की बहुएं थीं, जिसमें यामिनी बड़ी और संस्कारी बहू थी, तो वहीं अनुष्का मॉडर्न और छोटी बहू थी। दोनों ही बहुओं की अपनी अपनी खासियत थी। जहां यामिनी समझदार कुशल गृहिणी थी, वहीं अनुष्का को घर के काम ज्यादा अच्छे से नहीं आते थे। यामिनी घर का खाना और खास तौर से दाल चावल बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी, जिसके सभी घर वाले दीवाने थे। लेकिन अनुष्का ऐसा कुछ नहीं बना पाती थी। वो सिर्फ फास्ट फूड ही बनाती थी, जिसकी वजह से वो यामिनी से थोड़ी कटी कटी सी भी रहती थी। आज भी यामिनी ने दाल चावल बनाए थे, जिनके आगे अनुष्का के पास्ते को किसी ने पूछा तक नहीं। अभी दोनों देवरानी जेठानी रसोई में ही थी कि तभी अनुष्का यामिनी से बोली, आपको अच्छा बनने की जरूरत नहीं थी भाभी। मैं जानती हूँ आप भी नहीं चाहती कि कोई घर में मेरा बनाया फास्ट फूड खाए, नहीं तो आप हर रोज ये दाल चावल ना बनाती। अनुष्का, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं भला क्यों चाहूंगी कि तुम्हारे खाने को कोई पसंद ना करे? और तुम मुझसे ऐसी ही बातें क्यों करती हो? मुझे तो लगता है कि वो तुम हो जो मुझसे जलती है। मैं और आपसे जेलस होंगी? ऐसा क्या है आपके अंदर जो मैं आपसे जेलस फील करूं? अरे बहू, यामिनी बहू, खाना बना कि नहीं? हाँ हाँ माँ जी, बन गया है, लाती हूँ। यामिनी ने प्लेट्स में अपना खाना निकाला और वो उसे डाइनिंग टेबल पर ले गई। सभी बेसब्री से उसके बनाए दाल चावल का इंतजार कर रहे थे। दाल चावल आते ही सबने उनके ऊपर धावा बोल दिया और बड़े ही चाव से उन्हें खाया। यामिनी, इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो तुम्हारे दाल चावल का मुकाबला कर सके, सच में। सच? लीजिए तो और खाइए। बहू, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बता कि ये अनुष्का कहाँ है? आज खाना खाने नहीं आई। माँ, वो अपने कमरे में चली गई है, आ जाएगी जब उसे भूख लगेगी। यामिनी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। हर रोज ऐसा ही होता था। यामिनी का बनाया हुआ खाना कभी कभार ही अनुष्का खाती थी, वरना वो अपने कमरे में अपने फास्ट फूड ही खाया करती थी। दोनों देवरानी जेठानी की ये नोक झोंक चलती ही रहती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। अनुष्का हमेशा सोचती थी कि वो अपने परिवार का दिल किस तरह से जीते, लेकिन वो हमेशा नाकाम हो जाती थी। आज भी वो बाजार आई हुई थी। अरे भैया, मुझे कुछ चीज स्लाइसेस और साथ में मोज़रेला चीज भी दीजिए। आज तो मैं सभी को खाने में चीजी कटलेट बना कर दूंगी। आज अगर माँ जी ने मेरे खाने की तारीफ नहीं की तो मेरा नाम भी अनुष्का नहीं। अनुष्का ने आज अपने खाने से सभी को इम्प्रेस करने का मन बना लिया था। उसने बाजार से काफी सारे फास्ट फूड बनाने की चीजें ले ली और वो घर में आ गई। घर आते ही उसने एक भी मिनट वेस्ट नहीं किया और वो सीधा रसोई में चली गई। अरे हाँ जी, किचन इतना साफ साफ सा कैसा लग रहा है? जो भी हो, मैं अपना काम करती हूँ। आज मैं चीज से चीजी कटलेट और साथ में पिज्जा और कोल्ड कॉफी बनाऊंगी। अनुष्का ऐसे बोलकर काम में लग गई। उसने पहले पिज्जा का बेस बनाया, उसके बाद अभी वो बाकी तैयारियां कर ही रही थी कि तभी अंदर उसकी जेठानी यामिनी आ गई। अरे अनुष्का, तुम क्या बना रही हो? हाँ, आपसे मतलब? और वैसे भी मैं जो बना रही हूँ वो आपकी इस बोरिंग सी समझ के अंदर नहीं आएगा, जिसमें बस दाल और चावल ही भरे हुए हों। ओह, तो अब खाना भी बोरिंग और मॉडर्न होता है? ऑफ कोर्स होता है। जब आपके जैसी बोरिंग बहन जी कुछ बनाती हैं तो उसे बोरिंग खाना बोलते हैं, और जब मेरे जैसी मॉडर्न खुली सोच की लड़कियां कुछ बनाती हैं तो उसे मॉडर्न फूड बोलते हैं। वैसे यामिनी जी, आज अपने साथ टिश्यू रख लेना। वो क्या है ना, आज आपके बोरिंग खाने को कोई पूछेगा नहीं ना, तो काम आएंगे आंसू पोंछने के। अनुष्का की बात सुनकर यामिनी कुछ नहीं बोली। अनुष्का ने खाना बना दिया और फिर आई खाना खाने की बारी। यामिनी ने अपना खाना टेबल पर लगाना शुरू किया। ये क्या, ये खाना क्यों लगा रही है? क्या इन्होंने भी आज कुछ बनाया है? जो भी हो, खाना तो मेरा ही अच्छा लगने वाला है। अनुष्का ने ऐसा सोचकर अपना बनाया खाना भी टेबल पर रख दिया। जहां अनुष्का ने सिर्फ फास्ट फूड जैसे फ्रेंच फ्राइज, कटलेट, पिज्जा और नूडल्स वगैरह बनाए थे, वहीं यामिनी ने पूरियां, शाही पनीर, मंचूरियन और दाल चावल वगैरह बनाए थे। सभी टेबल पर बैठे हुए थे। दोनों बहुएं खड़ी हुई थी। माँ जी,
आप बताएं क्या खाएंगी, पिज्जा या नूडल्स? नहीं बहू, ये बेकार के खाने तू ही खा, मुझे ये मैदा वैदा की चीजें अच्छी नहीं लगती। मुझे तो तुम पूरी के साथ शाही पनीर दो। देती हूँ माँ। और भाभी मुझे तो मेरी फेवरेट, मेरी हैप्पीनेस ही चाहिए, आप समझ गई ना? हाँ मैं समझ गई, तुम्हारे दाल चावल। अरे भाई हमें भी कुछ दे दो, हमें तो तुम्हारे हाथों का सब अच्छा लगता है। जी देती हूँ। सभी बस यामिनी का बनाया खाना ही खा रहे थे, जिसको देखकर अनुष्का का मूड खराब हो गया। उसके पति ने उसका मुंह देख लिया था। लाओ, मुझे तो नूडल्स और कटलेट खाना है अनुष्का। नहीं, क्यों खाना है आपको? जाइए, मैं नहीं देती। बहू तू कैसी बातें कर रही है? यहाँ क्या कोई कंपटीशन चल रहा है जो तू ऐसे सोच रही है? तुम तो दोनों ही हमारे लिए एक बराबर हो, तो खाना किसी के भी हाथ का हो, तुम्हें ऐसे जलना नहीं चाहिए। नहीं, नहीं है हम दोनों एक बराबर, झूठ मत बोलिए। अरे 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 अनुष्का। अनुष्का का पति उसे रोकता रह गया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। दोनों देवरानी जेठानी की इस तकरार से सारा परिवार परेशान था। अनुष्का हर रोज यामिनी को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन उसका कुछ उल्टा ही हो जाता था। यामिनी की वैल्यू जिस दिन से वो घर में आई थी उस दिन से बढ़ रही थी, लेकिन अनुष्का अपने लिए कोई खास नहीं जगह बना पाई थी। ऐसे ही चलते चलते एक रोज अनुष्का के मन में शैतान जाग उठा। यामिनी ने खाना बनाकर रखा हुआ था कि अनुष्का की उसके ऊपर नजर पड़ गई। आज क्या बनाया है शहीती ने? अच्छा, तो आज दाल चावल के साथ छोले भटूरे बने हैं। आज खिलाऊंगी इन सबको मैं अच्छा खाना। अनुष्का ने ऐसे बोलकर खाने में बहुत ही सारा नमक और मिर्ची मिला दी। जब यामिनी ने सभी को खाना सर्व किया तो उसे खाकर सभी ने उसे वापस ही उगल दिया। भाभी, आज आपने ये कैसे दाल चावल बनाए हैं? बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सारे मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। बहू खाना बनाना भूल गई थी क्या? लाओ गंगा पानी दो। जी। क्या खाना अच्छा नहीं है? क्या कमी है? मैंने तो हर रोज की तरह ही खाना बनाया था। बहू तू परेशान मत हो, गलती तेरी नहीं किसी और की है। अनुष्का, अनुष्का यहाँ आ। जी? क्यों किया तूने ऐसा? बोल, क्यों बिगाड़ा तूने अपनी जेठानी का बनाया हुआ खाना? मैंने? माँ जी मैंने क्या किया? तूने क्या किया? एक बात जान ले बहू, रिश्तों की दीवार बस भरोसे पर टिकी हुई है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी बहू यामिनी कभी ऐसा खाना नहीं बना सकती, क्योंकि इसके ऊपर मेरा विश्वास है। लेकिन तूने कभी उस दीवार को पक्का नहीं होने दिया। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि तूने ही यामिनी का बनाया खाना बिगाड़ा है, भले ही तू मान या मत मान। माँ, आप बिना देखे ऐसे कैसे अनुष्का के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा सकती हो? क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जान सकता। हाँ, ये तुम्हारी सभी की माँ है और मेरी दुश्मन। अनुष्का ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई। उसका पति भी पीछे पीछे आ गया। भले ही अनुष्का ने कबूल नहीं किया था, लेकिन वो जानती थी कि चोर उसी के मन में था। उसके मन में अपनी सास की कही बातें गूंजती रही। सारी रात उसे नींद नहीं आ सकी, और जब सुबह के वक्त सभी नाश्ता कर रहे थे तब अनुष्का उनके पास आई और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी अपने लिए वो भरोसा आपके दिल में पैदा नहीं कर सकी जो भाभी ने कर लिया, और ये सब कुछ शायद उनके साफ दिल की वजह थी। हाँ माँ जी, मैं कबूल करती हूँ कि वो खाना बिगाड़ने वाली मैं ही थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया। मुझे माफ कर दीजिए ना, वादा करती हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। भाभी, मुझे भी अपनी ही तरह बना दीजिए। बस बस अनुष्का, हम समझ गए, ऐसे माफी मत मांगो, और तुमने जो भी किया समझो अपनी नादानी में किया। अब ज्यादा इस बारे में मत सोचो। दोनों देवरानी जेठानी की दोस्ती पर सभी खुश हो गए। बस फिर क्या था, उसी दिन से अनुष्का ने यामिनी से सीखना शुरू कर दिया। अब वो दोनों मिलजुल कर रहती थी और साथ साथ सभी कामों को भी करती थी। तभी एक दिन अनुष्का अपनी जेठानी को एक रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया देती है, क्योंकि अनुष्का को फास्ट फूड बनाना काफी अच्छे से आता था और उसकी जेठानी दाल चावल बहुत अच्छे से बनाती थी। और अनुष्का का ये आइडिया काम आया और दोनों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट ओपन किया जो काफी अच्छा चल रहा था, और उनका रेस्टोरेंट दूर दूर तक फेमस भी हुआ और लोग बढ़ चढ़कर उनके रेस्टोरेंट में खाने आया करते थे। अनुष्का, देखा हमारा रेस्टोरेंट आज कितना ज्यादा अच्छा चल रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। अगर तुम मुझे ये आइडिया ना देती तो हम दोनों ये कभी कर ही नहीं पाते शायद। नहीं दीदी, ये हम दोनों की मेहनत का कमाल है। इसी तरह से दोनों देवरानी जेठानी अपना रेस्टोरेंट चलाती हैं और अच्छे खासे पैसे भी कमाती हैं, जिससे घर के बाकी लोग भी खुश होते हैं। और दोनों देवरानी जेठानी भी अब हर काम साथ में किया करते थे।